हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डीपीएसपीस का आर्टिकल 46 और 47। तो ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा सा ही कंटेंट है इसके अंदर और कुछ ज़्यादा जानने के लिए है नहीं। फटाफट से एक बार सब्जेक्ट मैटर देखेंगे और कुछ अगर इंपॉर्टेंट इस पर डिसीजन है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी इससे पहले के सारे लेक्चर मैं बना चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं चैनल से। उसके अलावा चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल के जो भी स्लाइड्स हैं, यानी कि लेक्चर के जो भी स्लाइड्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक से मिल जाते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब मैं अनअकैडमी पर भी क्लासेस लेता हूँ। तो अनअकैडमी पर आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। क्लासेस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे प्रोफाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अगर आप CSIAS10 इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 11 अप्रैल को अनअकैडमी कॉम्बैट है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर संडे अनअकैडमी कॉम्बैट होता है। और अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट में अच्छा रैंक स्कोर करते हैं, यानी 1 से लेके 500 तक का रैंक अगर आप स्कोर करते हैं, तो आपको 25% से लेके 100% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। सो प्लीज़ 11 AM 11 अप्रैल ध्यान रखिएगा अनअकैडमी कॉम्बैट। और रेफरल कोड क्या यूज़ कर सकते हैं? CSIAS10। उसके अलावा अनअकैडमी पर जो मेरे लेक्चर्स होते हैं उनका टाइमिंग और उनका स्केड्यूलिंग है। 12 बजे सी सेट का कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होता है, टॉपिक बाय टॉपिक। 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर वाइज MCQs होते हैं। 6 बजे पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का लेक्चर होता है जो कि अब से 9 AM पर हुआ करेगा। उसके अलावा 9 PM पर हमारा T20 MCQs विद एक्सप्लेनेशन, ये एक सीरीज चलती है रात को 9 बजे। इसमें डेली किसी ना किसी एक सब्जेक्ट से हम लोग 20 MCQs डिस्कस करते हैं। तो आप लोग मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 46 और 47, दोनों ही डीपीएसपी में गांधीयन कैटेगरी में आते हैं। इसको आप खासा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 46 कहता क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। सो जो ये अदर वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल है, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करा कि आप इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस निकालिए कि आप वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल में किस चीज़ को कंसीडर करते हैं या किस चीज़ को आप कंसीडर करेंगे। ये किस में था? शांति स्तर बिल्डर्स वर्सेस नारायण खीमालाल तोतामे, 1990 का ये केस था जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली। द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। जो भी उनके प्रति सामाजिक तरह का अन्याय होता है या अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे कि अनटचेबिलिटी है या और कुछ है जो, या उनका जो सोशल एक्सक्लूजन होता है, उन सारी चीज़ों को अपलिफ्ट करने के लिए, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए राज्य को या कह लीजिए कि सरकारों को कदम उठाने चाहिए। जब भी हम लोग स्टेट की बात करते हैं, द स्टेट शेल प्रमोट, तो हम किसकी बात करते हैं? स्टेट एज पर आर्टिकल 36। एंड एज पर आर्टिकल 36 बोले तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट है वही आर्टिकल 36 में भी स्टेट है। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला? रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द SC हैज डायरेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले डाउन अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस। नाउ Article 47, duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and improve the public health। इसमें एक खास बात क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। द स्टेट शेल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस, अर्थात मेडिसिनल, अगर आप मेडिसिनल पर्पस को, मतलब अगर आप दवाई बनाने में जो अल्कोहल या अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो इस्तेमाल होते हैं, अगर आप उस पर्पस को छोड़ दें, तो बाकी सब चीज़ों के लिए अगर सरकार चाहे तो पूरे तरीके से, जैसे कि आपका जो अल्कोहल होता है या अदर तरह के जो ड्रग्स होते हैं, उनके कंजम्पशन पर पूरे तरीके से बैन लगा सकती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसके बाद एक केस हुआ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस कंदत डिस्टिलरीज, AIR 2013 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला अ सिटीजन हैज़ नो फंडामेंटल राइट टू ट्रेड और बिजनेस इन लिकर एज बेवरेज। जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? आर्टिकल 19 में आप लोगों को राइट टू प्रोफेशन देखने को मिलता है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान होगी तो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है,
अगर हम बात करते हैं उसके सब क्लॉज, कौन से सब क्लॉज की, जस्ट अ मिनट मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा बस। जी, अगर आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में देखते हैं तो वहां पर आपको राइट टू प्रोफेशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इसमें कहा कि लिकर एज अ बेवरेज, अगर आप ट्रेड करते हैं लिकर एज अ बेवरेज तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं होगा। अगर सरकार चाहे तो इस पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा सकती है। और अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज हम जी की बात करें तो उसमें भी द प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इज अ पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड ब्रिंगिंग डाउन द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, केरला बार होटल एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2016 का सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन है। तो कुल मिलाकर के बात क्या निकलती है कि अगर सरकार चाहे तो वो अल्कोहल के कंजम्पशन पर, उसके ट्रेड पर, उसके बिजनेस पर पूरे तरीके से रोक लगा सकती है। और अल्कोहल में या आप लगा लीजिए कि जो भी आपके ये बेवरेजेस हैं, अल्कोहल जैसे जो भी आपके बेवरेजेस हैं, उसमें ट्रेड करना या उसको एज अ बिजनेस प्रोफेस करना वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। दूसरा, आर्टिकल 14 कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन एंड रिस्टोर टू क्वेश्चन एनी स्टेप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन अटेम्प्ट टू डिस्चार्ज इट्स ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 47। अर्थात अगर आर्टिकल 47 के प्रावधानों को पूरा करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है तो आप उसे इस बात पर चैलेंज नहीं करेंगे कि वो आर्टिकल 14 को एब्रोगेट करता है। ठीक है जी। द स्टेट शेल रिगार्ड द रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो इस पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अगर सरकारें चाहें तो वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स पर और ड्रग्स पर पूरे तरीके का प्रतिबंध लगा सकती हैं। ठीक, तो ये हुआ जी हमारा आर्टिकल नंबर 47। और इसमें क्या चीज़ ध्यान रखेंगे कि 46 और 47 दोनों ही आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बने हुए हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, बेल आइकन दबाइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप इस ईमेल आईडी पर हमें लिख सकते हैं, या फिर अदर डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर गाइज।